हेलो एस्पिरेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर वीडियो में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे थे। आज हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनको सोल्व करेंगे। ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये 11 फरवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है जिसमें कि हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया हमें, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी। आगे कहा है क्वेश्चन में कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो देखो हमें क्वेश्चन को करने के कहाँ से हिंट मिल रहा है, हमें हिंट मिल रहा है यहाँ से। कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो सब यहाँ पे हमने 5 छात्र ले लिए। हम यहाँ पे 5 छात्र ले लिए हम यहाँ पे। हम 5 छात्रों को लिया है। अब इनमें से यहाँ पे कहा है उसने कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो देखो राजू कहाँ पर खड़ा है, सबसे बाईं ओर खड़ा है। मैंने आपसे बाएं और दायां बता रखा किधर लेते हैं, तो जो बायां होगा वो इधर होगा। तो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे राजू होगा। सबसे बाईं ओर राजू खड़ा है और उसके बगल में कौन खड़ा है, कुमार। तो कुमार यहाँ पे होगा, कुमार यहाँ पर है और राजू सबसे बाएं ओर। उसके बाद कहा है अब यहाँ से बगल में नहीं खड़ा, दीना तो है कुमार के बगल में, यहाँ पे नहीं आ सकता। तो हमने यहाँ पे क्या लिया हमने, और सुमन प्रणव के और यहाँ से देखते हैं सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन मैं दीना के बगल में नहीं खड़ी। तो देखो सुमन नहीं खड़ी दीना के बगल में, तो हम यहाँ पे सुमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सुमन को ले लिया, यहाँ पे हमने सुमन को ले लिया। और सुमन किसके बगल में खड़ी है, प्रणव के, तो प्रणव यहाँ पे ले लिया। अब कौन बचा, दीना। तो वो दीना यहाँ पे आए, दीना यहाँ है। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि बीच में कौन खड़ा। तो बीच में कौन खड़ा, ये 2 इधर रह गए और 2 इधर रह गए छात्र। तो बीच में कौन खड़ा, ये। तो कौन खड़ा है, सुमन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सुमन हमारा राइट आंसर है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 2 दिया गया हमें, एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। नील जो है वो सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में रहा। प्रतियोगिता किसने जीती। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 5 छात्रों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। तो हमने 5 छात्र कौन कौन से थे, रॉबर्ट, मोनिस। तो रॉबर्ट क्या है, मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। तो हमने क्या, मैं मोनिस को मैंने आपसे कहा है, बताया है आपको पहले भी कि इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए कि जो उम्र में बड़ा होता है या लंबा होता है तो या आगे रहता तो उसको ऊपर ले लेते हैं, और जो छोटा उम्र में कम तो उसको नीचे ले लेते हैं। तो हमने क्या यहाँ पे क्या, रॉबर्ट मोनिस से पहले, तो हमने मोनिस को नीचे लिया, मोनिस को नीचे लिया और उससे पहले क्या ले लिया, रॉबर्ट। और रॉबर्ट जो है गुंजन के बाद आया तो गुंजन उससे ऊपर। और आगे का है क्वेश्चन में, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद आया। तो देखो यहाँ पे जो होगा अनिल इसके नीचे होगा, मोनिस के नीचे। तो अनिल यहाँ है लेकिन सुनील से ऊपर होगा, तो सुनील यहाँ पे है। तो हमें बताना है प्रतियोगिता किसने जीती। तो सबसे ऊपर कौन है, गुंजन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हमें गुंजन दिया है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमें, उस संख्या को पहचानें जो अन्य संख्या से भिन्न है। तो यहाँ पे देखना हमें संख्या दे रखी है 252, 196, 256, 121। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा इसमें संख्या में भिन्न है। तो हमें संख्या दे रखी है 252, 196, 256, 121। तो हमने यहाँ पे 252 को देखा, यहाँ पे हमने 196 को देखा, तो ये 14 का वर्ग होता है, और 256 16 का, और ये 121 11 का, और ये 252 जो है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें, उस विकल्प का चयन करें जो XY रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो देखो यहाँ पे हमें ये दर्पण दिया है, ये दर्पण है, इस पे यहाँ पे एक शब्द दिया गया है ACE। तो देखो जब भी हम किसी दर्पण पर किसी वस्तु को या किसी शब्द को रखते हैं
तो वो अपने आप में विपरीत हो जाता है। देखो हमें ए इस तरीके से दिया गया है, तो मैंने हमने मान लिया थोड़ा सा इसका इधर ये कोना इधर है, इस तरीके से है, तो ये जो जब दर्पण पर रखा जाएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से विपरीत हो जाता है, ना कि इस तरीके से विपरीत। इस तरीके से विपरीत नहीं होता, इस तरीके से विपरीत होता। तो अब यहाँ पे हमने देखा ई को, तो ई को देखो ई इस तरीके से तो किस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें देखो किस तरीके से, ये किस ऑप्शन में है, ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें, तो ये होगा हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से दिया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। देखो हमें श्रृंखला दी गई, मतलब आकृति दी गई है। देखो यहाँ पे वृत्त दिया गया है, उसके आगे वृत्त के अंदर त्रिभुज, उसके बाद देखो यहाँ पे वृत्त गायब हो गया, उसके बाद खाली त्रिभुज रह गया, इसके बाद देखो त्रिभुज के अंदर एक आयत आ गया, और इसके बाद देखो आयत खाली आयत रह गया और त्रिभुज गायब हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमें यहाँ आकृति मिल रही है उसके बाद फर्स्ट सेकेंड में जाके वो उसके अंदर एक आकृति दूसरी आ रही है, फिर वो तीसरे कॉलम में जाके गायब हो रही है जो फर्स्ट कॉलम में आकृति थी। इसी तरीके देखो पहले में यहाँ पे हमने पहला माना त्रिभुज इस आकृति में इसमें आया है, उसके बाद देखो ये फर्स्ट अपने आप में सिंगल आया है, उसके बाद ये उसमें आकृति आ गई और इसमें गायब हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा, देखो ये इसी के अंदर आया है, यहाँ पे सिंगल आया, इसके बाद यहाँ पे किसी इसके अंदर कोई आकृति आएगी। तो देखते हैं किसमें ये आयत में कौन सी आकृति है यहाँ पर। तो हमने ऑप्शन देखा आगे क्या है, यहाँ पे हमने ऑप्शन देखे, ये ऑप्शन है, ये वी, ये सी, ये डी। तो देखो यहाँ पे आयत के अंदर त्रिभुज वृत्त नहीं आएगा, आयत के अंदर यहाँ पे ये पंचभुज हमारे पास नहीं आएगा, आयत मिलेगा। और यहाँ पे देखो आयत के अंदर पंचभुज है, और यहाँ आयत के अंदर आयत, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आयत के अंदर एक आकृति जो उसमें नहीं आई है मतलब ऑप्शन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है हमें, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से असंगत को पहचानना, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है देखो मिस्र, कैरो। तो मिस्र जो है, मिस्र की राजधानी क्या होती है, कैरो। इसी प्रकार इटली की राजधानी होती है रोम, और इराक यहाँ पे दिनार। तो इराक जो है, इराक की करेंसी दे रखी है दिनार। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। इसको देख कर ये 3 एक तरीके से समान और ये भिन्न है, तो हमारा भिन्न कौन सा हो गया यहाँ पे, इराक और दिनार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रीस की राजधानी एंथेस होती है, इटली की रोम और मिस्र की कैरो। पर यहाँ पे इराक की राजधानी ना देके उसकी मुद्रा दिया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमें, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। इसमें भी हमने असंगत को पहचानना है। तो देखो ए ऑप्शन देखते हैं हम, ए बी सी डी, मतलब रिवर्स में सीरीज चालू हो रही है, ए बी सी डी। अब यहाँ पे आई जे के एल, अब यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहाँ पे देखा पी क्यू, यहाँ पे क्यू आना था और आया एस। तो हमारा ये क्या हो गया, असंगत क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है हमें, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करें। तो यहाँ पे देखो हमें अक्षर दिए गए हैं ओ आर यू एक्स ए। तो देखो यहाँ पे ओ के बाद 3 ऐड करा तो आर हो गया, आर के बाद 3 ऐड करा तो यू हो गया, और यू में 3 ऐड करा तो एक्स हो गया, और एक्स में 3 ऐड करा तो ए हो गया, और ए में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो हमने अपने यहाँ पे देखा दूसरी 11:169 और समानुपात 18 यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा हमसे। तो देखो हमने यहाँ पे देखा क्या 11, और 11 में हमने 2 ऐड करे कितना हो गया 13, और 13 का वर्ग करा कितना होता है 169। तो ये हमें इस तरीके से ये सोल्व हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो 18 में हमने 2 ऐड करा तो कितना हो गया 20, और 20 का वर्ग करा कितना मिलेगा हमको 400। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमें 10 दिया गया है, कथन है, उसमें कथन में से हमने 2 कथन दिए गए हैं, हमको कथन देखकर उसके निष्कर्ष निकालने हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे कथन पहला क्या है, कुछ गुड़ियाँ फूल हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, कुछ गुड़ियाँ जो हैं वो फूल हैं। मान ली ये गुड़ियाँ हैं, गुड़िया जो है फूल हैं, ये कहा है। और आगे कहा है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं,
तो यहाँ पे ये पेड़ है, ये कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो हमें निष्कर्ष में कहा है, पहला निष्कर्ष है कोई गुड़िया पेड़ नहीं। हाँ देखो, इस सर्किल का इस सर्किल के साथ क्रॉस रिलेशन है, पूरे सर्किल के साथ दोनों में। तो यहाँ पे कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, ये निष्कर्ष ए सही बैठ रहा है। आगे क्वेश्चन निष्कर्ष 2 दिया गया है, कुछ फूल पेड़ हैं। देखो इसका तो कोई कथन में संबंध ही नहीं बताया है हमको। अगर कुछ भी संबंध होता तो कहते, इसमें तो कोई संबंध नहीं रहता तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिसमें निष्कर्ष 1 निकल रहा होगा। तो हम देखते हैं जिसमें निष्कर्ष 1 किया गया होगा ये निकलता है, तो हम वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में निष्कर्ष 1 दिया गया है हमको। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये भी नहीं है। 2 में दिया है हमको निष्कर्ष ए और दोनों, ये भी नहीं है ना। तो ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें ही निष्कर्ष 1 निकल रहा है, ये दिखाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा बैल अनुपात गाय और समानुपात शेर अनुपात, यहाँ पे क्या आएगा। तो हमने देखा बैल एक मेल होता है, उसका फीमेल क्या होता है गाय। इसी प्रकार शेर एक मेल होता है और शेर का फीमेल क्या होता है शेरनी। तो हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रम से ABCD E और F को आवंटित किया जाता है। ये कार्यालय 2 कतारों में है, एक कतार का रुख उत्तर की ओर तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है। बी को देखो हमने यहाँ पे 6 मंजिल, एक मंजिल पर 6 कार्यालय, तो हमने एक मंजिल पर 6 कार्यालय ले लिए पंक्ति में, इन्होंने कहा पंक्ति में। तो हमने ये 3-3 की पंक्ति होगी जब 6 कार्यालय हैं, तो एक का मुँह उत्तर की ओर, एक का दक्षिण की तरफ। तो ये फर्स्ट वाली का उत्तर की ओर, सेकंड वाली का दक्षिण की ओर है। तो इसने कहा है आगे क्वेश्चन में बी को उत्तरी मुखी कार्यालय मिला। तो बी देखो फर्स्ट इसमें रो में होगा। अब उसके बाद कहा है जो कि डी के बगल में नहीं है। तो देखो डी के बगल में बी नहीं है। डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिले हैं। देखो अगर डी यहाँ पे होगा, इधर होगा डी, तो एफ यहाँ पर होगा, विकर्ण पर होगा उसके। अगर डी यहाँ लेते हैं तो एफ यहाँ पर होगा। तो अब देखते हैं किस तरीके से होगा आगे। देखो आगे क्या है, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिणी मुखी कार्यालय मिला है और ई को उत्तरी मुखी कार्यालय मिला। तो देखो हमने यहाँ पे मान लिया बी यहाँ पर है तो ई यहाँ पे होगा, तो इसलिए यहाँ पे डी होगा क्योंकि डी बी के बगल में नहीं है। तो ये स्थिति तो हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बाद का है एफ जो है वो डी के विकर्ण के रूप में है, तो यहाँ पे विकर्ण के अनुसार रूप में है, तो डी एफ यहाँ पे होगा। उसके बाद सी एफ के बगल में है, तो बचा क्या ए। तो हमसे पूछा है दक्षिणी मुखी कार्यालय में कौन कौन है, तो यहाँ पे देखो 3 व्यक्ति हैं ए सी ई एफ, ए सी एफ। तो ए सी एफ देखो कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं। हमारा राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी, केवल इसमें ही है ए सी एफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमें, उस व्ययन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे देखा हमने क्या देखा, विद्यालय, अध्यापक, छात्र। तो देखो विद्यालय उसके अंदर अध्यापक जाते हैं और विद्यार्थी छात्र भी जाते हैं, पर हम छात्रों को अध्यापक नहीं कहते। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जहाँ पर इस तरीके, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है क्योंकि इसमें ही इस तरीके की आकृति है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 किस तरीके से दिया गया है। देखो आगे जो है यहाँ पे जो कोई से ऑप्शन में नहीं है इस तरीके की शेप। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया हमें, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न की आकृति के रिक्त स्थान पर रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में आकृति दी गई है, यहाँ पे पूछा क्या आएगा। तो हमने यहाँ पे इन और इसे और इस आकृति को देखा तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो यहाँ पे इधर को चोंच आ रही है तो इधर की इधर आ रही है। अब इधर को यहाँ पे इसकी चोंच है तो इधर को पीछे को चोंच होगी। तो हमें राइट आंसर किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से। देखते हैं इस तरीके से शेप किस में बनी हुई है। तो हमने देखा ऑप्शन ए ऑप्शन में, तो ये तो नहीं है। आगे ऑप्शन देखते हैं 3 क्या है।
आगे ऑप्शन देखे हमने 3, तो इसमें देखा हमने ये जो शेप बनी हुई है हमारी डी, जो हमारी डी ऑप्शन में है, ये हमारी राइट आंसर हो रही है, क्योंकि इसमें ही ऐसा ही शेप इस तरीके से बना हुआ है ये जो हमको चाहिए था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया हमें उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला में संबंधित है। तो हमने देखा यहाँ पर 2 है, उसके बाद 9 है, 28, 64, 126, 217, 344, 513। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये, अगर हम 1 का घन करेंगे कितना होता है 1, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से हमने 2 का घन करा तो कितना होता है 8, 2 का घन कितना होता है 8, और उसमें हमने 1 ऐड करा तो कितना हो गया 9। इसी तरीके से हमने 3 का घन करा कितना होता है 27, 27 में 1 ऐड करा 28। यहाँ पे देखा हमने 64, अगर 4 का घन करेंगे तो हम 64 मिलता है, तो हमारी जो गलत संख्या हो रही है वो 64 हो रही है, क्योंकि 64 में 1 जोड़ना था, यहाँ पर हमें खाली 4 का घन दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में 64 है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 में 64 दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हमें, चिल्ड्रन को एक कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो इस मूवमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे 4 लेटर लिए, यहाँ तक एल से एल तक आ रहे हैं, तो एल से हमने स्टार्ट किया है, इधर एल के बाद आई आ गया, उसके बाद एच, उसके बाद सी। यहाँ पे देखो अब हमने क्या एन से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा। देखो अब यहाँ पे इसी तरीके से हमने देखा तो ई से स्टार्ट होगा, पहले ई, उसके बाद वी, उसके बाद ओ, उसके बाद एम, और उसके बाद टी और एन। तो देखो किस ऑप्शन में इस तरीके से केवल सी ऑप्शन में है, और तो हमारा राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया हमें, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो देखो हमने यहाँ पे कथन दिया हमको, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। तो यहाँ पे जापान में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक, और ये सभी क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभाशाली है। और आगे कहा है कुछ जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो ये जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ये कहा है। तो हमसे निष्कर्ष में कहा है कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, नहीं, ये तो गलत हो गया। आगे है कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, हाँ सही है। देखो कुछ प्रतिभाशाली, ये प्रतिभाशाली हो गए, और ये जापान में काम कर रहे हैं चीनी वैज्ञानिक। आगे कहा सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, नहीं, ये भी नहीं है। प्रतिभाशाली ऊपर है, उसके अंदर जो है जापानी है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो रहा। आगे दिया है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, हाँ ये कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं जो इसमें आ रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिसमें निष्कर्ष 2 और 4 निकल रहा होगा। तो किस ऑप्शन में देखते हैं आगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 2 और 4 निकल रहा है, अनुसरण करता है। तो हमारा ये पहला ए ऑप्शन ही राइट हो रहा है, हमारा ए ऑप्शन ही राइट हो रहा है, बाकी सब गलत हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है हमें, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। तो देखो हमें श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला दे रखी है 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, 171। तो हमने यहाँ पे देखा ये क्या है, 1 के बाद क्या आया है 3, तो यहाँ पे क्या ऐड करा है हमने 2, उसके बाद 5, तो क्या ऐड करा है 2, उसके बाद 5 के बाद 10। तो देखो यहाँ पे ये जो है 1 से स्टार्ट होकर सीरीज 11 तक जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक गुणा पर संबंधित सीरीज चल रही है। यहाँ पे देखो 1 की गुणा हमने 2 से करी, और उसमें 1 ऐड करा तो कितना हो गया 3। अब इसी प्रकार हमने क्या करा, इसी प्रकार 3 की गुणा हमने 2 से करी, और उसमें से 1 घटा दिया तो कितना मिलेगा हमको 2 दूनी 6, और उसमें से 5। इसी तरह से अपने 5 की गुणा 2 बार करी, उसमें 1 ऐड करा तो कितना हो गया 11, और 11 की 2 बार गुणा करी, उसमें से 1 घटाया तो कितना मिल गया हमको 21। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से गुणा करके 1 बार ऐड हो रहा है, कि 1 बार गुणा होके 1 जुड़ रहा है, और दूसरी बार गुणा होके 1 घट रहा है। तो हमारा ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आगे जो आएगा हमारा वो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर जो आगे आएगा वो 171 की गुणा करी जाएगी, और उसमें से एक घटेगा। तो हमने 2 बार करी, 2 कितना होगी 342, उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 141। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो सही हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 किस तरीके से दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया हमें, विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। देखो हमें ये चिन्ह बदलने हैं, यहाँ पर चिन्ह बदलने क्या, गुणा को भाग में बदलना और माइनस को प्लस में बदलना है। और इस तरीके से गुणा को माइनस में और 3 को 30 में, गुणा को प्लस में और माइनस को भाग में, गुणा को माइनस में बदलना। तो देखते हैं किस तरीके कौन सा ऑप्शन से ये सीरीज जो हमें दे रखी है ये सही होगी। तो हमने पहला रखा, गुणा की जगह हम भाग रखेंगे तो 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा। इसी और बाद में हम माइनस की जगह प्लस रखेंगे तो यहाँ पे तो 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 13। तो हमें क्या हुआ, 13 बराबर 13। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यही, इससे ही हमारा राइट आंसर आया। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है हमें, उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति का चित्र छिपा हुआ है। तो देखो हमने सन्निहित है, मतलब उसमें निहित है, जो हमें आकृति का चित्र दिया है ये इन ऑप्शन में कहीं निहित है। तो हमें देखो आकृति किस तरीके से बन रही है, ये आकृति इस तरीके से बन रही है। तो देख रहे हैं किसमें ये आकृति, देखो ए ऑप्शन देखा तो हमने ये जो है ये पहले ऑप्शन में बन रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन कौन से हैं इसमें। देखो ए ऑप्शन ही सही है हमारा। आगे ऑप्शन देख रहा, देखिए आगे हमने ऑप्शन देखा, ये देखो हमने ए में तो हमारा राइट था, बी में हमें कहीं आकृति नहीं मिल रही है और सी में भी और डी में भी नहीं मिल रही। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 किस तरीके से दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है हमें, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। यहाँ पे हमें असंगत को पहचानना है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है हमको, बड़ा, ऊपर, आगे, नीचे। तो देखो ये जो है हमने 3 भिन्न है, देखो आगे नीचे ऊपर, पर ये जो है वो बड़ा है आकृति में है और ये इसको आगे पीछे करके दिया है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है हमको, एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है। 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा। तो वो सही ऑप्शन क्या है हमने देखना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने जो दिया है हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये डैट डैट डैश जहाँ से है, इसको यहाँ से फोल्ड करना है। तो देखो यहाँ से फोल्ड करेंगे तो आकृति किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी आकृति, इस तरीके से आकृति बनेगी हमें। तो देखते किस ऑप्शन में ऐसी आकृति है। तो हमने क्या देखा, जो हमारी बी ऑप्शन में है आकृति वो सही हो रही है, इसी तरीके से बनी हुई है जिस तरीके से ये हमने बनाई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 किस में कहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। देखो यहाँ पे हमें दिया गया क्वेश्चन में CD अनुपात HI। तो हमें इसी तरीके से देखना है जो संबंध इसमें है वो किस ऑप्शन में जो शब्द हमें दिए गए हैं कौन से ऑप्शन में सही संबंध बैठेगा इसी तरह से। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सी के बाद डी आता है, एच के बाद आई आता है। पर यहाँ पे सी में जो हमारा सी का क्रमांक 3 होता है और एच का 8, सी का क्रमांक 3 होता है और एच का कितना होता है 8। तो सी में हमने 5 ऐड करा, सी का होता 3 और उसमें 5 ऐड करा तो हमें क्या मिला, एच। तो इसी तरीके से हमने देखो ए में ऐड करेंगे तो ये तो काफ़ी दूर हो रहा है। पी के बाद पी में हमने 5 ऐड करा तो पी का 16 होता है और 5 ऐड करा तो कितना हो गया 21। तो हमें ये राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, के में हमने 3 जोड़ा तो एन हो रहा है, ये भी नहीं हुआ। आई में 4 जोड़ा, ये भी नहीं, तो हमारा राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया हमें, जो इसमें हमें एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कोष्टक में एक ये संख्या दी गई है। हमें इन संख्या को बताना है ये सही संख्या है अपने आप में या गलत है। तो हमने देखा 4 के बाद 6 क्या करा, तो 2 ऐड करा इसमें। हमने यहाँ क्या देखा, 4 के बाद 6 है तो हमने 2 ऐड करा। उसके बाद 6 के बाद 10 है तो 4 ऐड करा। इसी प्रकार हमने 10 में 2 ऐड करा तो 12 हो गया और 12 में 4 ऐड करा तो 16 हो गया। अब यहाँ पे हम 16 में क्या ऐड करेंगे, 2, तो क्या होना चाहिए था 18। तो यहाँ पे दिया क्या हमको 14। तो हमारी जो क्या पहली जो संख्या वो तो सही हो रही है, जो दूसरी संख्या भी गलत हो रही है। और 18 में हमने 4 ऐड करा तो 22, ये सही हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दोनों कोष्टक संख्या गलत है, ये गलत हो गया। पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी कोष्टक संख्या गलत है। तो हाँ ये सही है, हमारा बी जो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं किस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया हमें, यदि d बराबर 4 हो
डी बराबर 4 हो, जी बराबर 7 हो तो इसके बराबर क्या होगा। देखो हमें जो अंग्रेजी वर्ड वाला में अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उनमें एक क्रमांक, उनमें जो क्रमांक दिया होता है ए का जैसे 1 होता है, बी का 2, सी का 3, इसी प्रकार डी का 4 होता है और जी का 7। तो यहाँ पे ये सबको ऐड करके पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो 7 और 1 8 हो गया, 8 में हमने 18 जोड़ा तो कितना हो गया 26, और 26 में 4 जोड़ा 30, और 30 में और 5 जोड़ा हमने ई का 5 होता है तो 35, और 35 में 14 जोड़ा तो कितना हो गया 49। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। ऑप्शन बी में हमें 49, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अधिक से अधिक सब्सक्राइब गेन कराएं। जय हिंद, जय भारत।